हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी जो आज के डेट में चैलेंजेस है, और वो चैलेंजेस सभी के लिए है, चाहे युवा हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, बिजनेसमैन हों, नौकरी वाले हों, सबके लिए। तो सबसे पहले इस समय आचार संहिता और तमाम जो सिचुएशंस है उससे धीरे धीरे अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और जून के बाद बहुत बेहतर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो आपके हाथ में होती है, और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। जैसे सपोज करिए कि आप घर में कोई शादी या फंक्शन कुछ करते हैं, और आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से सारा काम किया, और कोई कमी आपने नहीं छोड़ा, बहुत अच्छा आपने मंडप लगाया, सारी व्यवस्थाएं करी। लेकिन सोचिए कि अगर उस झटके में कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो क्या होगा आपके साथ? ये होगा कि सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। तो बहुत कुछ, मतलब सब कुछ करते हुए भी अव्यवस्था हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी आपकी लाइफ में भी सब कुछ सही होते हुए भी ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती जो आपके हाथ में नहीं है। तो इसे घबराना नहीं चाहिए। जैसे अभी प्रेजेंट स्थिति है, आप लोग बहुत बेहतर कार्य कर रहे थे और बहुत अच्छे से हम लोग वर्क भी कर रहे थे, सब कुछ प्रॉपर था। लेकिन अचानक आचार संहिता लगना, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ कि काफ़ी जो डिस्ट्रैक्शन हुआ, काफ़ी आचार संहिता लगने का मतलब ये होता है कि बिजनेस हो, धंधा हो, व्यापार हो, काफ़ी असर पड़ता है। आप और आपको पता है कि कैश ट्रांजैक्शन या तमाम चीज़ जब बड़े लेवल पे नहीं होते तो उसका असर छोटे व्यापारी पे होता है, और छोटे व्यापारी पे होता है तो उसका असर जो कार्य करने वाले हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनके ऊपर होता है। और मजदूर वर्ग से जो है सभी को इफेक्ट होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कभी कभी ऐसे सिचुएशंस जनरेट होते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये बाहरी समस्या है। जैसे आपके शरीर में अगर ऊपर फुंसी हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, उसको इलाज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो सब कुछ बेहतर है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंधी चली जाएगी, फिर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप सिस्टम लेके बैठे हैं और इस तरह से बाहरी कोई समस्याएं, कोई दिक्कत आती है, तो घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं घबराना चाहिए क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। और अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है, कॉन्फिडेंस है, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त है, मोटिवेशन है सबके लिए। क्योंकि आज के रियल लाइफ में देखा जाए, हर इंसान कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान है। तो अदर पार्ट ऑफ लाइफ, सिर्फ हम लोग ये नहीं कि बिजनेस व्यापार करते हैं और बिजनेस व्यापार के रिलेटेड ही हमें जानकारी हो, नहीं। क्योंकि जब आप बिजनेस से, व्यापार में, परिवार में, हर तरह से आप सोच से, विचारों से आप संपन्न होंगे, तो उसका असर जीवन के हर एक क्षण, हर एक चीज़ पे पड़ता है, और आप बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप जो है आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम इस वीडियो, छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर आपसे हम बात करते हैं। जब धन कमाते हैं, चाहे काम करके कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, धन तो कमा रहे हैं ना। धन वाली जगह पर बहुत ध्यान से रहना चाहिए कि धन जहाँ हम कमाते हैं वहाँ हमारा कर्म हर एक ऐसा हो जो हर एक हमसे संतुष्ट हो। नौकरी भी कर रहे हैं, अपने स्थान को जहाँ काम करते हो रोज़ दुआएं देनी चाहिए उस जगह को। आज कई लोग हैं देश में जिनके पास नौकरी नहीं है, सुबह जाते हैं, शाम को नौकरी खो देते हैं। हमारे पास है तो हमें रोज़ उस जगह को कौन सी एनर्जी देनी चाहिए? कौन सी देनी चाहिए? दुआएं देनी चाहिए। हम वहीं बैठते हैं, वहीं काम करते हैं और उधर की निंदा करते हैं। जिन्होंने हमें नौकरी दी उनकी भी निंदा करते हैं, उनके अंदर भी गलतियां ढूंढते रहते हैं। जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी भी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ थके हुए हैं ना। तो जहाँ से धन कमा रहे हैं वहाँ का ही शुक्रिया नहीं कर रहे हैं।
तो फिर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनसे हमें संतुष्टता की एनर्जी नहीं मिलेगी। अपने काम वाले क्षेत्र पर रोज़ दुआएं देनी चाहिए, रोज़ शुक्रिया करना चाहिए। मजबूरी से काम नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें हैं जो हम कई बार मजबूरी से करते हैं। एक, जहाँ हम काम करते हैं, कहते करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं, आज कोई नौकरी मिले मैं तो आज छोड़ दूँ, इतना मजबूरी से है वहाँ पे। अगर धन मजबूरी से कमाएंगे और दूसरा खाना अगर मजबूरी से बनाएंगे, थके हुए मजबूरी करना है कर रहे हैं, तो जीवन ही मजबूरी वाली हो जाएगी। फिर जी रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि धन मजबूरी की एनर्जी से आया, अन्न मजबूरी की एनर्जी से बना, तो जीवन मजबूरी वाला हो जाएगा। अगर धन शुक्रिया की एनर्जी से कमाया, अन्न भी शुक्रिया की एनर्जी से परमात्मा को याद करते बनाया, तो आपके घर में सारा दिन सिर्फ शुक्रिया शुक्रिया चलता रहेगा जीवन के लिए, और कुछ नहीं आएगा वहाँ पर। क्योंकि ये दोनों एनर्जीज क्लीन आनी चाहिए, बहुत क्लीन आनी चाहिए। तो अपने काम के क्षेत्र पर, काम कोई भी हो, मजबूरी से काम नहीं करना है। कमी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए हमारे पास कम है। कम और ज़्यादा की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। किसी के पास बहुत धन होता है तो भी वो कहते कम है, कम है, कम है। किसी के पास इतना है, वो कहता है भरपूर है, और क्या करना है, और किस लिए चाहिए, इतना है। तो वो कम और ज़्यादा बैंक के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ की सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन जिनके घर में एनर्जी बातें ये चलेंगी कम है, कम है, कम है, कम है, उनके यहाँ हमेशा कम रहेगा। और फिर कम की एनर्जी उनके शरीर को भी जाती है। हर बार जब हम कहते हैं कम है, कम है, कम है, तो हम अपने शरीर को भी कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं, कम है, कम है, कम है। तो सेहत में भी कमी आ जाएगी। कौन कौन सी चीज़ों के लिए आजकल हम कहते हैं कम है? कौन कौन सी चीज़ें कम है आजकल जीवन में? कौन कौन सी चीज़ें कम है आजकल जीवन में? धन कम है, जगह कम है, और सबसे बड़ा एपिडेमिक टाइम कम है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। इट्स नॉट गुड एनर्जी। कमी की एनर्जी है, कम है, कम है। हमारी लाइन क्या होनी चाहिए हमारे पास? सिर्फ बहुत भी नहीं, जितना सोचोगे वैसा बनता जाएगा। हम सही सोचेंगे ना और हम सही बोलेंगे तो हमारे बच्चे हमारी तो वोकैबुलरी सीखते हैं। हम बड़े उनके आसपास बोलते रहे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो भी बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है ना, बोल रहे हैं टाइम नहीं है, कहाँ है टाइम? बेचारा बच्चा स्कूल भी जाता है, ये भी करता है, ये भी करता है, उसको भी बेचारा बोल दिया इतनी सी एज से। बेचारे आजकल के बच्चे, इतने से बच्चे को बेचारा बोलेंगे तो आगे उसकी जीवन का भविष्य क्या होने वाला है? एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक सोच दुआ होनी चाहिए उसके लिए। अगर हम उसके आसपास बोलेंगे हमारे पास बहुत 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 टाइम है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। और धन कितना है हमारे पास? धन कितना है हमारे पास? यहाँ ही नहीं बोल पा रहे, घर जाके कैसे बोलेंगे? सोच है, जो बोलेंगे वैसा फील करेंगे, जैसा फील करेंगे वैसा कर्म बनेगा, जैसा कर्म बनेगा वैसा भाग्य बनता जाएगा। अगर कम कम बोलते गए जीवन में सारा धन आ जाएगा, सिर्फ संतुष्टता नहीं आएगी। क्योंकि कम 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 बोला ना, तो यहाँ भर जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि शब्द ही वो उच्चारण किया है। मंत्र जो उच्चारण करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मंत्र ध्यान से उच्चारण करना चाहिए,
टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारा मंत्र बन गया। चेक करो एक दिन में कितनी बार बोलते हैं टाइम नहीं है। इतना तो कोई और मंत्र नहीं बोल रहे हम आजकल दिन में, क्योंकि वो बोलने के लिए भी तो टाइम नहीं है हमारे पास आजकल। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। दूसरे बोलते हैं इनको कुछ नहीं बोलो, ये बहुत बिजी है। वरदान देते रहते हैं सारा दिन एक दूसरे को, बिजी है, बिजी है, बिजी है। मतलब सेटल्ड नहीं है, इजी नहीं है, रिलैक्स्ड नहीं है। ये शब्दों को तो आज यहाँ छोड़ के जाना। ये सफलता नहीं है, ये भरपूरता नहीं है। यहाँ से हम खाली हो रहे हैं ऐसे शब्द बोलते बोलते बोलते। फिर तो कई बार बोलते हैं मरने के लिए भी टाइम नहीं है। किस किस ने आज तक कभी ये लाइन बोली है, मरने की भी फुर्सत नहीं है मुझे? बताना चले, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मरने के लिए भी टाइम नहीं है। सोचो क्या शब्द बोला अपने लिए, क्या शब्द बोला अपने लिए। ये ऐसे ऐसे लाइन बोलेंगे अगर हम और सोचेंगे तो हम अपने भाग्य में क्या लिख रहे हैं, कौन से कर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना टाइम है? कोई और भी आकर आपको बोले ना आप बिजी हो, बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो बिजी नहीं बोलना मेरे लिए कभी भी। इट डज नॉट मीन हम सारा दिन खाली बैठे हैं लोगों के लिए। इट जस्ट मीन्स हम यहाँ बहुत इजी है, लाइट है। आप 18 घंटे काम करते हुए भी बहुत इजी रह सकते हैं, और आप घर पे रिटायर होके कुछ न करते हुए भी बहुत बिजी हो सकते हैं। इट्स योर। आप देखना, आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो अभी काम से रिटायर हो गए हैं, घर में बैठे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बिजी कोई दिखता नहीं घर के अंदर। कहते ये भी करना, ये भी। इट्स हियर। जितना आत्मा कमज़ोर होती जाती है ना, उसका अपने ऊपर संयम, एनर्जी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। तो बिजी हम बिजी, हम शब्द है, एक एक शब्द हाई एनर्जी का होना चाहिए। बिजी बोलेंगे लो एनर्जी, इजी बोलेंगे हाई एनर्जी। बिजी बोलेंगे तो हमेशा हिले हुए महसूस करेंगे, इजी बोलेंगे हमेशा कैसा फील करेंगे, हम बहुत लाइट हैं, इजी हैं। टाइम नहीं है बोलेंगे तो हमेशा कमी महसूस होगी। टाइम बहुत है बोलेंगे हमेशा भरपूर टाइम होगा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम होगा। कोई भी चीज़ में शब्द सही होना चाहिए। इसीलिए लोग दुनिया में मंत्र उच्चारण करने के लिए डरते हैं कि अगर एक वर्ड रॉन्ग हो गया तो सिद्धि गलत हो जाएगी। ये मंत्र है। मंत्र मतलब कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट की सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे लो एनर्जी वाले वर्ड्स बोलना नहीं है। और कर्मों की इन्वेस्टमेंट सारा दिन आज चेक करना, आज संडे फिर कल मंडे, 2 दिन, एक दिन घर पे चेक करना है, एक दिन काम पे चेक करना है। सब कुछ करना है जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन करते हुए सिर्फ ध्यान कि मुझसे सामने वाले को सुख मिल रहा है, मुझसे सामने वाले को सुख मिल रहा है। कर सकते हैं उतना अटेंशन हो सकता है। हाँ, तो सामने वाले के लिए सोचने का तरीका, सामने वाले से बात करने का तरीका, सामने वाले से व्यवहार करने का तरीका। तो फिर गुस्सा तो क्या करना पड़ेगा, गुस्से को तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करें, छोड़े कि नहीं छोड़े, छोड़े या नहीं छोड़े। जितना कर देते हैं उतना शक्ति घटती है, जितना घटती है उतना ज़्यादा करते हैं। और फिर धीरे 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 तो बात करने का तरीका वैसा बन जाता है। करो, उठाओ, रखो, सम्मान देना खत्म हो जाता, सम्मान ही नहीं जा रहा दूसरे की तरफ। जब सम्मान देना बंद कर देंगे तो खुद अंदर संतुष्ट कैसे रहेंगे। गुस्से का असर सामने वाले पे कम, करने वाले पे। आप मानते हो ये बात, फिर भी करते हो। पता होना चाहिए मेरी खुशी गायब हो रही है,
मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है, मेरे घर का वातावरण दूषित हो रहा है, मेरे काम के स्थान का वातावरण दूषित हो रहा है। दूषित वातावरण में सारा दिन कैसे जिएंगे? घर में सामान के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि घर की एनर्जी, घर की वाइब्रेशन, घर की एनर्जी बढ़ाओ। आज अपने घर में जब बैठेंगे ना संडे को, तो सोचना कि मैं अपने घर में क्या क्या चेंज करूं जिससे घर की एनर्जी बढ़ जाए। घर की एनर्जी सिर्फ वास्तु से नहीं बनती है। कोई हमें कहता है आपके कमरे का डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप चेंज कर लो, इसलिए झगड़े हो रहे हैं आपके। हम कहते कमरा क्या चेंज करना है, घर ही चेंज करो, छोड़ो उस घर को। तो हम सब कुछ बाहर 1 मिनट में चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कोई ऐसा कमरा नहीं बना है। आप बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन का कमरा बना लो। यहाँ अगर बेस्ट नहीं रखा ना डायरेक्शन, तो बेस्ट से बेस्ट वास्तु में झगड़ा होगा रहेगा। आज सब लोग तो अपना घर वास्तु से बना रहे हैं, सब लोग तो अपनी दुकान वास्तु से बना रहे हैं, सब लोग तो अपनी शादियां जन्म पत्री मैच करके कर रहे हैं। फिर डिवोर्स तो किसी का होना नहीं चाहिए था ना, मैच करके की थी ना शादी, और शुभ दिन भी निकाला था, शुभ मुहूर्त भी निकाला था। क्या हुआ? क्योंकि सिर्फ बाहर सब शुभ होने से नहीं होता है, वो तो फर्स्ट स्टेप है। सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट शुभ कहाँ चाहिए? वो शुभ मन जो बिजनेस करने वाला है, वो शुभ मन जो रिश्ते निभाने वाला है। हमने कहा वास्तु ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, दिन ठीक है, मुहूर्त टाइम ठीक है, हो गया। सब कुछ बाहर ठीक है। अगर उतने से हो जाता तो सबका भाग्य तो परफेक्ट होना चाहिए था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी कौन सी है? ये सब साइंस है। वास्तु एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन ये बाहर की साइंस है, इसका प्रभाव इतना ही है सिर्फ। लेकिन सारा दिन कौन सी साइंस चल रही है? हमारी सोच की एनर्जी। एक सीढ़ी है वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये एक सीढ़ी है, बाकी सारी सीढ़ी यहाँ है। एक सीढ़ी अच्छी बना ली, बाकी सारी ऐसे ऐसे हैं, तो नहीं चढ़ पाएंगे। एक सीढ़ी अगर अच्छी नहीं है, सपोज आपके घर का डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपकी दुकान का डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन आपका मन बिल्कुल ठीक है, तो पहली सीढ़ी को तो हम ऐसे जंप करके ऊपर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? उस पर ही थोड़ी रुक जाएंगे कि मेरा डायरेक्शन ठीक नहीं है तो इसलिए मेरा यहाँ काम नहीं हो सकता। मेरा यहाँ का डायरेक्शन ठीक होना चाहिए। यहाँ जिसका ठीक होगा, क्योंकि आत्मा की एनर्जी बाहर की एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल है। और अगर वो आत्मा परमात्मा की एनर्जी को साथ में अपने जीवन में ले आए, तो फिर ये सब एनर्जी तो हायर है ना, प्रायोरिटी। तो अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। हम घर की एनर्जी को ठीक करने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें लगाते रहते हैं घर के अंदर। इतने सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, उसके बाहर वो काले रंग का चेहरा लगा देते हैं, कहते हैं ये हमारे घर को बचा के रखेगा सबकी नज़र से। सोचो, एक काला सा वो लगाने से क्या घर की नज़र सारी बच जाएगी? सारी ऐसे कभी होता है? तो फिर वो घर में तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। फिर जब कुछ ऊपर नीचे होता है, कहते किसकी नज़र लगी? फिर वो काला चेहरा बाहर अपना काम कर रहा था, नहीं कर रहा था जो लगाया था। सो फिजिकल चीज़ें सारी एनर्जीज को रोक नहीं सकती। नींबू मिर्ची कोई सबकी एनर्जी को रोक नहीं सकता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इनके पीछे भी साइंस होगी। लेकिन अगर हमने अपनी मन की स्थिति का ध्यान नहीं रखा, तो सिर्फ एक नींबू मिर्ची हमें सबकी एनर्जी से नहीं बचा पाएगा। वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। अपनी एनर्जी इतनी डाउन की और कहा ये टांग दिया तो काम हो जाएगा, ये नहीं होगा। अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। घर की एनर्जी कैसे रखनी है? घर में जब हर एक के मन का डायरेक्शन ठीक हो, घर की एनर्जी ऊपर उठ जाती है। तो घर में से कौन सी चीज़ें ऐसी साफ करें अपनी सोच में से, जिससे घर की एनर्जी उठ जाए। अगर आपके कमरे का वास्तु ठीक नहीं है ना, चैलेंज लो उसके लिए। बोलो हम कमरे का डायरेक्शन नहीं ठीक करेंगे,
अब जो है सो है, बन गया, बार बार थोड़ी तोड़ते रहेंगे। कोई आता है बोलता है ये तोड़ दो, कोई आता है बोलता है ये तोड़ दो। वो राइट बोल रहे हैं, लेकिन हम कितना तोड़ेंगे बार बार हर चीज़ को। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, हाँ हम अंडरस्टैंड करते हैं आप जो बोल रहे हो, हमारा ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन हम ये भी करेंगे कि हम इसी कमरे में रहेंगे, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारा झगड़ा नहीं होगा आज से। एक सोच है सिर्फ। लेकिन जिसने ये सोचा मेरा कमरा गलत है, यहाँ तो झगड़ा होगा ही, फिर वो नहीं चलता। और जब नहीं चलता तो कहते डायरेक्शन ही ठीक नहीं था इसलिए नहीं चला। यहाँ सोच को सही रखो। हर चीज़ बाहर नहीं बदलनी है, बाहर बदलते 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 बदलते। आज अगर आप बड़े शहरों में आओगे, लोग घर बदलने के लिए रेडी हैं, दुकान बदलने के लिए रेडी है, अपना नाम बदलने के लिए रेडी है, जिस रंग के कपड़े पहनते हैं वो बदलने के लिए रेडी है। इतना थक गए, पति पत्नी बदलने के लिए रेडी है, कहते इससे नहीं मेरी बनती, इससे नहीं बनती, इधर रहना है, नौकरी बदलने के लिए रेडी है। सिर्फ अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है, बाकी सब कुछ बदलने के लिए रेडी है बाहर। ये चेंज करो, सब कुछ चेंज करने की बजाय एक को चेंज करते तो सब कुछ ठीक हो जाता बाहर, क्योंकि वो यहाँ है, इट्स हियर। तो स्पिरिचुअल स्टडी रोज 1 घंटा परमात्मा से स्टडी जब हम करते हैं, ज्ञान की बातें जब अपने अंदर सुबह सुबह भरते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, तो बाहर चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ ताकत है कि कोई भी विघ्न बाहर आएगा तो आत्मा की शक्ति और साथ में परमात्मा का ज्ञान और उसकी शक्ति, बड़े से बड़ा विघ्न आएगा, चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि घर में कोई बात आई भी थी, क्योंकि आत्मा की ताकत उस बात की ताकत से बहुत बड़ी होती है। तो अपने घर की एनर्जी को आज साफ करते हैं। कई बार कई लोगों को घर साफ रखने का बहुत शौक होता है, अच्छी बात है, लेकिन घर को साफ रखने के लिए झगड़ा कर लेते हैं घर के अंदर, डांटते रहते हैं दूसरे को, ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं ठीक किया, ये ऐसे क्यों किया, ये वैसे क्यों किया। घर में जो लोग आते हैं उनको भी टेंशन होती है, भाई इनके घर में ध्यान से रखो चीज़, नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो हमारा वो सफाई का संस्कार बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन वो सफाई सिर्फ फिजिकल थोड़ी होनी चाहिए। फिर सफाई ऐसे होनी चाहिए कि हमारे घर में एक भी दूषित थॉट नहीं है, एक भी एनर्जी इम्प्योर नहीं है। सफाई की वजह से टेंशन हो जाए घर में, तो ऐसी सफाई को सफाई नहीं बोलते हैं। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए घर के अंदर, भारीपन नहीं आना चाहिए घर में, उसका असर हम पर भी हो रहा है, घर में रहने वाले बच्चों पर हो रहा है। तो घर से घर की एनर्जी को दूषित करने वाली सोच और शब्दों को समान बहुत आ गए, लेकिन अब खुशी चाहिए। खुशी के लिए घर की एनर्जी बढ़ानी है। घर की एनर्जी कोई चीज़ें लगाने से नहीं हो सकती। घर की एनर्जी घर में रहने वालों की सोच, बोल और व्यवहार से बनती है। घर में आप 2 पौधे भी लगा दो, 2 पौधों के साथ आप अलग अलग तरह से बात करो, आपको लगता है वो पौधे पर असर पड़ेगा? किसी ने किया है एक्सपेरिमेंट ऐसा? कभी करके देखना, डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। 2 पौधे लगाओ साथ साथ ही, एक पौधे को जब पानी दो तो बहुत प्यार से पानी दो, बात करते हुए पानी दो, और एक को ऐसे पानी दो, लो, और पानी देते हुए बोलो क्या मुसीबत है, रोज पानी देना पड़ता है इसको, और दो। दोनों पौधों के असर देखना 2 महीने बाद। इतना पावर है हमारी सोच का। ये जो पौधे हैं ये हमारी प्रकृति को सिंबलाइज कर रहे हैं। रोज तामसिक सोच हमारी प्रकृति पर असर डाल रही। आप सब भी एक ज़बरदस्त वीडियो आप देख रहे थे, और जिसको आप सुन रहे थे वो विश्व की सबसे प्रतिभावान महिला है, एक कोच हैं, और एक लोगों को आत्मसंयम, पारिवारिक, सामाजिक, सोशल दृष्टिकोण से लोगों को जागरूक करती हैं। एक बहुत बड़ी संस्था के हेड हैं, और न जाने कितने लाखों लोगों की लाइफ में
परिवर्तन आया है उनकी सोच से, और वो एक कोई साधारण महिला नहीं है, उनके अंदर एक दिव्य गुण है। और जिन्होंने उनकी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, उनका जीवन बहुत ही सुनहरा और बेहतर है। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक बात में उनके आपने देखा कि बहुत रहस्य छिपा था। माय डियर फ्रेंड, वही चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हमारी जीवन में जो समस्याएं हैं वो क्या हम उसको जनरेट करते हैं? हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है क्या ऐसे ही है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप अपनी चीजों को बेहतर आप समझ जाएंगे तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं लगेगी। जैसे समस्या उनके लिए समस्या है जिन्होंने कुछ जाना नहीं, कुछ सीखा नहीं। जैसे सपोज करिए कि मिर्ची है और मिर्च के बारे में आपको पता है कि मिर्च का अस्तित्व क्या है, और जब आप खाना आता है आपके थाली में, सपोज करो कि एक हरी मिर्च आपके थाली में आ जाता है, और बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि आपके साथ दो लोग हैं, आपको मिर्च के बारे में पता है कि ये मिर्च है और खाने के बाद ये तीखा लगेगा, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ में बैठा है उसको पता ही नहीं कि ये मिर्च है, उसने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में कि ये मिर्चा है, और खाने के साथ वो मिर्चा भी उसकी थाली में है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज करिए कि उसने मिर्ची को उठाया तो मिर्ची को कैसे खाएगा, और आप मिर्ची को उठाएंगे तो आप कैसे खाएंगे? दोनों लोगों में अंतर होगा उस मिर्च को खाने में। आप जब मिर्च को उठाएंगे, क्योंकि आपको जानकारी है, तो आप मिर्च को थोड़ा सा काटेंगे क्योंकि आपको पता है क्या लगेगा, तीखा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको नहीं पता है वो पूरी मिर्च को एक साथ खाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं, तो सोचेगा कोई व्यंजन है, कोई नया आइटम है, और पूरी मिर्च को एक साथ खा लिया। आप सोचिए उसका रिएक्शन क्या होगा। उसका रिएक्शन ये होगा कि वो पूरी तरह से एकदम, क्या होगा सोचिए सिचुएशन, अगर मिर्ची आपने खा लिया, पूरा तीखा है, सोचिए पूरा एकदम पागल जैसा हो जाएगा, थाली पटक देगा कि मेरे साथ आपने क्या किया, गलत किया, आपने जहर दे दिया, मुझे आपने मारने का प्रयास किया, ये क्या खिला दिया आपने, पूरे परिवार के ऊपर दोष लगाएगा और आपसे लड़ जाएगा। सोचिए। और दूसरा व्यक्ति वो थोड़ा सा मिर्ची खाएगा, आनंद लेगा, अगर उसे ज्यादा तीखा लगेगा तो अगली बार और कम खाएगा, लेकिन आनंद के साथ खाएगा। अब पूरी मिर्ची खा जाएगा धीरे धीरे, यानी भोजन भी खाया और पूरी मिर्ची भी खाया आनंद के साथ। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर दिया, पूरा तांडव मचा दिया, पूरे घर को अपने ऊपर उठा लिया, सबको भला बुरा कह दिया, यहां तक ये भी कह दिया कि आपने मुझे मारने का प्रयास किया, आपने जहर खिला दिया। माय डियर फ्रेंड, दोनों में क्या अंतर था? दोनों में सिर्फ अंतर था, वो अंतर था ज्ञान का, अज्ञानता का। तो ज्ञान जिसके पास है, तो मिर्ची का स्वभाव क्या है? तीखा लगना। अब उसके पास ज्ञान नहीं था तो उसने क्या किया, सारे घर के ऊपर आरोप। क्या घर वाले गलत थे? उसको मारने के लिए दिए थे मिर्ची खाने? माय डियर फ्रेंड्स,
उसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत कुछ भले के लिए होता है, लेकिन हमारी अज्ञानता, हमारी नासमझ क्या कहती है? ये कहती है कि मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और जिसको पता हो जीवन को, उस समस्या को बहुत मजे के साथ जिएगा, आनंद के साथ जिएगा। यही होता है लाइफ में। तो जीवन में जब आपको पता होगा कि ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन में ये सारी चीजें होना है, स्वाभाविक है, तो आप कभी घबराएंगे नहीं, आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे और अपने जीवन को आप बिल्कुल हंसी खुशी के साथ आप गुजारेंगे। आप किसी को दोष नहीं देंगे कभी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहेंगे। खुशी ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। खुशी आपके पास है। अगर आप खुशियां ढूंढेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। जो कुछ आपके पास है वो सबसे बेहतर है। जो कुछ आपके पास है उसका सम्मान करें, जो कुछ आपके पास है उसकी इज्जत करें। जो भी आपके साथ हैं उनका सम्मान करें। आपके पास कम है, ज़्यादा है, इसका बिल्कुल फिक्र मत करें, उसका पहले सम्मान करें। देखिए खुशी रहेगी आपके साथ। तो खुशी कभी ढूंढने से नहीं मिलेगी, वो आपके साथ है। दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स, जैसे लोग जब बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आज थोड़ी बहुत समस्या जब आती है तो आप क्या करते हैं? आप घबरा जाते हैं, आपको चैलेंज लगने लगता है, आपको समस्याएं लगने लगती हैं। इसका कारण क्या है? आप निगेटिव हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम, आपकी कंपनी आपको सपोर्ट करना नहीं चाह रही है। बहुत बड़ी समस्या आपके सामने क्रिएट है। अभी कंपनी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, कंपनी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें आपके मन के अंदर आने लगती हैं। दैट्स रीजन माय डियर फ्रेंड, जो लीडर हैं, जो समझदार हैं, जिनके पास नॉलेज है, उनको पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें ऐसी चीज तो आना स्वाभाविक है, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा अपने सिस्टम के ऊपर पूरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मुस्कुराते हुए उस समस्या को झेल लेता है और आगे बढ़ जाता है। और जिसको नहीं पता है वो समस्या को इतनी बड़ी समस्या बना देता है, उसको लगता है कभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, अभी मेरे सामने तो कुछ भी विकल्प नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जैसे सेम मैं वही जो चीज बताना चाह रहा हूं, जो दो व्यक्ति थे ना, एक जो मिर्ची के बारे में जानता था उसने खाया और आनंद के साथ खाया, लेकिन दूसरा जिसको नहीं पता था उसने पूरा तांडव मचा दिया। सेम बिजनेस में भी वही होता माय डियर फ्रेंड। तो जब आपको आपके इस सिस्टम के बारे में पता है तो आप मुस्कुराते हुए सिस्टम को, इस समस्या को आप झेल जाएंगे। आपको पता है ये तो पल भर की चीजें हैं, कुछ समय के लिए। और जिनको नहीं पता है, नए लीडर हैं, जानकारी नहीं है, तो वो तो बहुत बड़ी समस्या बना देंगे। उनके सामने तो ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ खत्म ही है। तो किसका नुकसान होगा? जैसे अंधेरा हो, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अंधेरे में परेशान हो रहे हैं, अंधेरा भगाने का प्रयास कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, कुछ समय बाद उजाला होगा, सब्र तो रखिए। हमारी लाइफ में ऐसा ही है। तो जो पॉजिटिव लीडर हैं, जिनको सबके बारे में पता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हैप्पी के साथ कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने सिस्टम के ऊपर पूरा विश्वास है। जैसा कि आपने अभी देख रहे थे, आप वीडियो में क्या समझाया गया कि जिस कार्य को करते हैं ना, उससे आप प्रेम करिए, इज्जत करिए, उसका सम्मान करिए, आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे।
वही चीज आपको आगे लेके जाएगा। आज सोचिए, इतना चैलेंजेस है मार्केट में, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, आपके पास, कि हम कोई अच्छी जॉब ढूंढ लें, अच्छा व्यवसाय कर लें। कितने चैलेंजेस हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ है कि आपके साथ दो ही चीज़ होना है। जब आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित आपको पता है कि यही समस्या आने वाली है, तो इसमें नया क्या है। तो इसमें जो समझदार लीडर हैं वो बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपके अपने काम के प्रति, आपके अपने काम में क्या क्या होने वाला, आपके काम में क्या क्या सिचुएशंस है, आपके काम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आपके काम में क्या क्या हैप्पीनेस है, ये सब कुछ जानिए। और आप जानते रहेंगे तो आपको कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता, आपको कोई भी हरा नहीं सकता आपके काम में। और आप पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे तन मन धन के साथ आप कार्य करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आज हम सभी लोग एक नए पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जो आपके बीच में, जैसा मैंने बताया था कि बहुत जल्दी हम लोग उसको लेके आने वाले हैं। जैसा कि उस पर डिजिटल प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, जो समय बदल रहा है और कुछ हमारे जो लीडर हैं बार बार यही पूछते हैं कि सर नया क्या हो रहा है, नई चीज़ें ये क्यों आ रही है, ये क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए, समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जैसे आज पहले के ज़माने में 2G चलता था, 3G आया, 4G आया, आज 5G चल रहा है। तो लोग 5G लेना पसंद करेंगे, 2G 3G नहीं लेना पसंद करेंगे। तो कंपनी का जो काम है, कंपनी मैनेजमेंट का जो कार्य है, वो है समय को देखते हुए परिवर्तन करना और आपके भविष्य के लिए कुछ बेहतर करना, सिक्योरिटी की तलाश करना। और आज की नई जनरेशन जो चाहती है उसके हिसाब से प्लानिंग करना। क्योंकि जब समय के साथ आप परिवर्तन करेंगे, समय के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तभी लोग आपके साथ चलेंगे। तो वो कंपनी के ऊपर आप लोगों को छोड़ देना है। और कंपनी जो है नए सिरे से बहुत कुछ नया कर रही है, नई प्लानिंग कर रही है। साथ ही साथ मैं आप सबको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरे तन्मयता के साथ, जोश जज्बात के साथ आप कार्य करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आने वाला है। देखिए, क्या होता है ना कि मैंने कहा ना कि नॉलेज नहीं होने से डर बैठता है, नॉलेज नहीं होने से इंसान का आत्मविश्वास चला जाता है, नॉलेज नहीं होने से इंसान बहुत कुछ खो देता है। तो अगर आपका आत्मविश्वास आपके साथ है, आपका नॉलेज आपके साथ है, तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन का जो लक्ष्य है ना, उसे आप प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए, जैसे सभी को पता है ईश्वर है, इस दुनिया में ईश्वर है, तो कुछ लोगों को नहीं पता है। तो जिसको नहीं पता है वो क्या करता है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, पहाड़ों में दूर दूर भटकता है उस ईश्वर की तलाश में। ईश्वर तो एक है। तो पहले मैं अगर आपसे सवाल करूं, ईश्वर है, मानते हो? यस, ईश्वर मानते हो कि आपके अंदर है? मानते हो कि नहीं मानते हो? आपके अंदर ईश्वर है, मानते हो? यस, तो फिर हम बाहर क्यों ढूंढते हैं? हम जानते हैं
मानते भी कि नहीं ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी देखो 70-80% लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं, और वो कभी सुकून नहीं पाते। और जो समझदार व्यक्ति है, कभी आपने देखा दुनिया के जितने बड़े रईस लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, उनको आपने देखा कभी ये सब चीज को पीछे भागते हुए? उनको पता वो तो मेरे साथ है, तो ये विश्वास हो गया कि वो मेरे साथ है, इसलिए वो 100% क्या करते हैं? अपने काम पे फोकस करते हैं कि वो तो मेरे साथ है और मुझे 100% अपना कार्य करना है, और वो तो मेरे साथ है, मेरे लिए खड़ा है। तो जिस लीडर को ये विश्वास है, तो जैसे मैंने कहा ना कि आपको आत्मविश्वास है कि ईश्वर है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है, वो बाहर नहीं ढूंढ रहा है। तो जिस लीडर को ट्रस्ट है, विश्वास है कि नहीं हम मजबूत है, हमारा परिवार मजबूत है, हमारी संस्कृति द बेस्ट, सब कुछ बेटर है, वो तनिक भी नहीं घबरा रहा है, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे तन्मयता के साथ कार्य कर रहा है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का वाउचर बना रहा है। आज उसके पास सब कुछ है, अच्छी टीम है, बैंक बैलेंस है, अच्छी इनकम है, गाड़ियां हैं, बेहतर काम कर रहा है। और जिसको विश्वास नहीं है, वो क्या कर रहा है? बाहर विश्वास ढूंढ रहा है। कोई बोल दिया भाई आप काम कर रहे हो, कल कुछ हो गया तो देखो फला कंपनी के साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया, अरे अभी थोड़ा डिले हो रहा है, अभी पेमेंट डिले हो रहा है, कल क्या होगा? तो ये सारी समस्याएं क्या पैदा कर रही हैं? आपके अंदर जहर पैदा कर रही हैं, आपको नेगेटिव कर रही हैं, आपको भटका रही हैं। तो जब आपका मन भटकेगा तो आपका तन भटकेगा, और जब मन भटकेगा और आपका तन भटकेगा तो आपका सारा सिस्टम भटकेगा, और आपके साथ आपका जो पूरा कार्य है, आपके साथ जो लोग हैं वो भी भटकेंगे। तो ये भटकाने का जो सिलसिला कहां से चालू हुआ? आपसे चालू हुआ। तो अगर आप विश्वास करते हो, आप अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करते हो, तो आप कभी नहीं भटकोगे, और जब नहीं भटकोगे तो आप आगे बढ़ोगे। जैसे आप पड़ोसी को क्यों देखते हैं कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या समस्या है? मुझे खुद देखना है कि मैं अपने आप को मेंटेन करके चलूं। मुझे अपने बिजनेस पे ट्रस्ट है, मुझे अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, मुझे अपने काम पे ट्रस्ट है, मुझे अपने लोगों पे ट्रस्ट है। और जब आप पूरे विश्वास के साथ आप कार्य करेंगे तो समस्या कोई चीज नहीं है। क्या है समस्या? समस्या उस चीज का नाम है जब हम उसके बारे में नहीं जानते, तो वही समस्या है। और जिस चीज के बारे में मुझे पता है तो समस्या नहीं है, वो आपके जीवन का, आपके बिजनेस का एक पार्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है कि हम जिस चीज को करते हैं, जिस चीज को हम बेहतर तरीके से समझते हैं, जिस चीज को हम अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे, और जिस चीज में हम पूरी तरह से समर्पण भाव से लग जाएंगे, 100% मानिए वो आपकी तकदीर, आपका भविष्य बदल देगा। तो मैं आप सभी जो भी हमारे संस्कृति परिवार के सदस्य हैं, जो भी लाइव हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी समय आ गया है कुछ बेहतर बनने का, कुछ बेहतर करने का, और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का। क्योंकि कंपनी बहुत कुछ नया आपके बीच में लाने जा रही है, तो बदलाव से नहीं घबराना है।
बदलाव खुद के अंदर लाना है। क्योंकि हम सबसे बड़ी समस्या ना, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, सीनियर को बदलना चाहते हैं। जैसा आपने देखा, शिवानी जी ने कहा कि हम सब कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें सबको नहीं बदलना है, हमें स्वयं को बदलना है, हमें खुद को बदलना है। क्योंकि लीडर क्या सोचता है? लीडर ये प्रयास करता है, वो कंपनी को बदलने का प्रयास करता है, सिस्टम को बदलने का प्रयास करता है, सीनियर को बदलने का प्रयास करता है, मार्केट को बदलने का प्रयास करता है। तो ध्यान रखना, ये आपके हाथ में नहीं है और ये सब चीजें आप नहीं बदल सकते। और यही आपको क्या करती है? डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है। और आप सोचते हैं कि मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। आपके हिसाब से वही होने वाला है जो आप कर सकते हैं। तो अपनी सोच को बदलना है, अपने कार्य करने के तरीके को बदलना है, अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट करना है। और जब आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार होंगे तो आपके देखिए आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के लाइव प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखेंगे, अपने आप का बहुत ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।